दोस्तों वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप जानते हो एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है और मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा। जैसे कि मैं खुद इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में 2 बार फेल हुआ था, फाउंडेशन की एग्जामिनेशन में 1 बार फेल हुआ। मैंने कुछ गलतियां करी थी, मैं नहीं चाहता हूं कि वो गलतियां आप दोहराएं। अगर आप वो गलतियां करोगे तो निश्चित सी बात है वो आपके साथ में भी वो हादसा हो सकता है जो मेरे साथ हुआ था। मैं चाहता हूं मैं वो 10 गलतियां आपको बता दूं जो आपने नहीं करना है, जो नहीं दोहराना है। दोस्तों मैंने वो 10 गलतियों पर कंट्रोल किया सीए फाइनल में एंड आई कुड गेट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, और मैं सीए फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया बिकॉज मैंने 10 गलतियां नहीं की। नंबर 1, आपने कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, बहुत फास्ट मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने 10 गलतियों को रोक दिया दोस्तों तो आप सीए के इंटर और फाइनल एग्जामिनेशन में इस अटेम्प्ट में पास हो सकते हो। प्लीज आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है। नंबर 1, सबसे पहली बात, आपको एक चीज याद रखना है। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज याद रखना जो बहुत जरूरी है। उसका यह मतलब है कि आईसीए की जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है प्लस आरटीपी है, आपको वो हमेशा पढ़ना है। बिकॉज आईसीए बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से उठाकर आपके एग्जामिनेशन में रख देती है। अगर आप इनको इग्नोर करके चल रहे हो तो समझ जाना यू आर टेकिंग बिग रिस्क। दूसरी बात, मैं आज आपको बता रहा हूं कि कौन सी 10 गलतियां आपको नहीं करना है। अगर इन सारे गलतियों पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, अगर इनको नहीं दोहराया तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर बच्चा गलती करता है वो टेस्ट पेपर नहीं लिखता। दोस्तों आप सभी को समझना है कि फाइनल एग्जामिनेशन को देने से पहले कम से कम 2 पेपर आपको हर सब्जेक्ट के लिखना जरूरी है। अनलेस एंड अंटिल यू राइट टेस्ट पेपर्स यू कैन नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। बिकॉज फाइनल के वो जब एग्जामिनेशन का 3 घंटे का प्रेशर है उसका अनुभव आपको पहले ही होना जरूरी है। बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं 3 घंटों में, बाद में लगता है कि यार काश मैं ये गलती ना करता। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपका है, आपका सोशल मीडिया पर इन्वॉल्वमेंट आपको कम करना होगा। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों में बच्चों की कमजोरी हो चुकी है सोशल मीडिया। मैं ये नहीं समझता कि सोशल मीडिया पूरी तरह से खराब है। सोशल मीडिया पर अच्छे कंटेंट भी, जैसे कि ये लेक्चर है, तो आप जरूर हर चैनल को जो आपको अच्छा लगता है उनको सब्सक्राइब करिए, उनके बेल आइकन को टाइप करिए, बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको उन सारे लोगों की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलेंगी। क्यों आप यूट्यूब के ऊपर जाके बार बार, देखो यूट्यूब है यार, आपका ये इंस्टाग्राम है, यू कीप ऑन एक्सेसिंग दोस थिंग और आपका पता नहीं, आपको समझ नहीं आता कि आपने कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर दिया, कितना टाइम वेस्ट कर दिया। इसलिए दोस्तों सोशल मीडिया के साथ में रहिए पर उतना ही काम करिए जितना कि जरूरी है। चौथी बात, सोने पर होना चाहिए कंट्रोल। दोस्तों मैं देखता हूं कई लोगों को इतना समय सोने में बर्बाद कर देते हैं। वह कुछ लोगों का तो यह बोलना है कि अब सोने पर मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा। अच्छा, लोग 7 और 8 घंटे तो रात में सोते हैं और जब दोपहर का खाना हो जाता है उसके अंदर 2-3 घंटे और सो जाते हैं। मुझे बताओ, घंटे ही 24 है, उसमें 10 से 11 घंटा ढोक ले तो सो जाएगा, तो 13 घंटे में क्या उखाड़ लेगा। भाई और बहनों, आपको सभी को कहना है, बुरा मत मानिए, पास और फेल में कभी भी आपकी जिंदगी में नींद बैरियर बन सकता है। तो दोस्तों अगर पास होना है तो नींद पर होना चाहिए कंट्रोल। मैं समझता हूं कि एग्जामिनेशन में 45 दिन बचे हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने 5 से 6 घंटे सोना चाहिए। उसके ऊपर सो रहे हो तो यू आर जस्ट सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। रात का और दोपहर का मिला के मैं कह रहा हूं 6 घंटे से ऊपर आपकी नींद नहीं होना चाहिए। उसके बाद में और एक जो गलती बच्चा करता है वो रिवीजन नहीं करता। उसको लगता है कि एक बार मैंने पढ़ लिया तो इसका मतलब उसको एग्जामिनेशन तक याद रहेगा। आप सभी जानते हो हमारा जो दिमाग है उसको भूलने की आदत होती है। तो अगर आपको श्योर शॉट पास होना है तो आपको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। जितने रिविजन्स करोगे उतना आप पास होने के नजदीक पहुंचोगे। जितने रिविजन्स ज्यादा होंगे आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मुझे अगर आप पूछेंगे पास और फेल के बीच में क्या है, तो पास और फेल के बीच में रिवीजन होती है। जितने ज्यादा रिवीजन करोगे तो आपको पासिंग के तरफ आप जाओगे। अगर आपको लगता है जो बच्चे रैंक में आते हैं वो वाकई में इनबॉर्न टैलेंटेड होते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। जो बच्चा रिवीजन कर लेता है, 2 रिवीजन करेगा तो पास हो सकता है, 4 रिवीजन करेगा एग्जामिनेशन आएगा, 6 रिवीजन करेगा तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और 8 रिवीजन हो जाएंगे दोस्तों तुम रैंक में आ जाओगे। इस तरह से सिस्टम होता है। तो रिवीजन करिए। रिवीजन को अगर आप अवॉइड करें तो आप जरूर फेल होने के लिए पूरा तैयारी कर रहे हो।
दोस्तों और अगली बात, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज होती है, कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई करते हैं। जब वो पढ़ाई करते हैं उनके मन में कुछ और चलता है, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सी कंसिस्टेंसी और वो भी कंसंट्रेशन। अगर आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, बैठे हो लाइब्रेरी में, तो 16 घंटे ही पढ़ाई होना चाहिए। दुनिया को तमाशा मत दिखाइए कि आप पूरे दिन रात लाइब्रेरी में बैठे हो। ये भी अपने आप से पूछिए कि आपने 16 घंटे पढ़ा है तो एक्चुअल में 16 घंटे का यूटिलाइजेशन हुआ भी है कि नहीं। अल्टीमेटली हाउ मच, व्हाट इज द आउटपुट। 16 घंटे सिर्फ लाइब्रेरी में बैठने से कुछ नहीं होगा। दुनिया को तमाशा मत दिखाए, घर वालों को गुमराह मत करिए और अपने आप को चीट ना करिए। ये भी तो पूछ लिए कि 16 घंटे जब मैं पढ़ता हूं तो एक्चुअल मेरे नंबर ऑफ आवर्स कितनी पढ़ाई हुई है, और वो भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना जरूरी है। एक दिन पढ़ाई की, एक दिन नहीं की, कभी आपके हफ्ते में 4 दिन पढ़ाई हो रही है, 3 दिन नहीं हो रही, आज हुई कल नहीं, इस तरह से नहीं। आने वाले 45 दिन जितने भी आपके एग्जामिनेशन के दिन बचे हुए हैं, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है और कंसंट्रेशन के साथ में आपको पढ़ना है। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है आपने वो गलती नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको पढ़ाई करते समय यह समझना चाहिए कि आपको लिख कर देखना चाहिए। मैं टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आप चीज जब थ्योरी पढ़ रहे हो, जो प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो मन में डू नॉट रीड ओनली इन माइंड। आपने जो पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने थ्योरी कुछ पढ़ी है, तो मेक श्योर यू आर राइटिंग इट। आप थोड़ा थोड़ा उसका एक एक पॉइंट, एक एक बुलेट ऐसा कुछ लिखते चलिए। आप जैसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे 40 प्रॉब्लम है, कम से कम 4 से 5 प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सॉल्व करने से यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस और आपको एक आदत सी लगेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगली जो बात है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सोशलाइजिंग कम करना है। जैसे कि बर्थडे में जाना, शादियों में जाना, और अंदर की बात करूं, गर्लफ्रेंड से मिलना, बॉयफ्रेंड से मिलना। दोस्तों रिलेशनशिप होना गलत बात नहीं, पर मैं आपको कहूंगा वक्त गलत है। अगर आप इन दिनों में ये सब करोगे तो यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क। आई एम टेलिंग यू ऑल गाइस, लास्ट 40 डेज एंड 45 डेज आर लेफ्ट। आपने कसम खाना है कि आज के बाद में मुझे ना कोई दोस्त से मिलना है, ना मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलना है, या मेरे सगे से नहीं मिलना, ना मेरे भाई ना मेरी बहन किससे मिलना। आई हैव टू स्टे अलोन, आई हैव टू स्टे आइसोलेटेड, आई हैव टू बी फोकस ऑन स्टडीज। मुझे देखो बच्चों, जब आप फेल हो जाओगे ना, यही लोग आपके ऊपर हंसेंगे, बुरा मत मानिए। पर दोस्तों जिंदगी में जो सक्सेस होता है ना, सक्सेसफुल होता है ना, दुनिया उसी के पीछे होती है। इसलिए कहता हूं ये सब जब आप फेल हो जाओगे ना, ये लोग आपके कोई काम में नहीं आएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोशलाइज करना, डू नॉट बी सोशल, ओके। उसके बाद सबसे अच्छी चीज जो अब बची है कि इन आने वाले 45 दिनों में आपको आज एक प्लान करना होगा कि मुझे कितने रिवीजन करना है, कितने टेस्ट लेना है, कब टेस्ट लिखना है, कब कब रिवाइज करना है, आपको आरटीपी कब पढ़ना है, आपको पास्ट एग्जामिनेशन से कब क्या पढ़ना है। ये सारी चीजों का प्लानिंग आज ही आपके पास होना चाहिए। बिकॉज अगर आप प्लान नहीं करोगे, यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर। दोस्तों आपको ये पता ही नहीं है आखिर आपका बचा हुआ कितना है। आज ही देखिए आपके कौन सी चीजें बची हुई है, क्या क्या अभी एक बार भी आपने नहीं किया, सबका पूरा लिखिए और प्लान करिए। कहीं ऐसा ना हो जाए आखिरी महीने में ये ना लगे और यार ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद में द लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। मैं देखता हूं, मुझे हमेशा लगता है कुछ लोग ये पूरे समय अच्छे से पढ़ाई करते, पर पता नहीं एग्जामिनेशन के पहले दिन उनको क्या हो जाए। कुछ लोगों पता नहीं, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग हाइपर हो जाते हैं, कुछ लोग इतने टेंशन में, कुछ लोग डिप्रेशन में आते हैं। मैं चाहता हूं अगर आपको ये डिप्रेशन नहीं चाहिए, अगर आपको ये टेंशन नहीं चाहिए, यू हैव टू मेक प्लान बिफोर 1 डे ऑफ एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन सी नोट से पढ़ना है, और वो जो 2 पेपर के बीच का गैप है, उसके जो 36 आवर्स आपके बीच में तो 2 रातें हटा दीजिए। आई थिंक 30 से 36 आवर्स आपके बचते हैं, उसका प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। उसका पूरा इंडेक्स आपके पास में रेडी होना चाहिए। और साथ साथ में अगर आपको अब जानना है एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये अगर दिन आपको सक्सेसफुल बनाना है ना, तो आपके पास में समरी चार्ट्स और समरी होना जरूरी है। उसके बगैर आप एग्जामिनेशन के पहले दिन पास होना, एग्जामिनेशन के पहले दिन रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज यू कैन नॉट रीड ईच एंड एवरीथिंग 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। इसीलिए आज ही अगर आपके पास में जो सब्जेक्ट है, मैं जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूं, आई हैव गिवन चार्ट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। जो अंकिता पढ़ाते, जो अर्षद पढ़ाते हैं, आपको चार्ट सब कुछ दिए, पर जिन फैकल्टीज ने आपको चार्ट्स नहीं दिए तो आप अपने मेक श्योर डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, यू आर मेकिंग चार्ट्स, और आपके पास में वो चार्ट्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है आपके पास होने के चांसेस
कुछ ज्यादा हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं ये सब कर लो और 100% श्योर, पर मैं जानता हूं ये करने से आपके फेल होने के चांसेस बहुत गिर जाएंगे, पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और आपको अगर इसी एग्जामिनेशन के कुछ जानकारी और भी मेरे पास है जो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन अपने आप ही मिले। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आप इस स्क्रीन पे लिखी हुई सारी चीजों को अच्छे से एक बार समझ लोगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।